प्यारे छात्रों, ऑनलाइन पढ़ाई के इस प्रथम दिवस में हम हमारी भौतिक विज्ञान की जो पहला अध्याय है उसके बारे में आज हम ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, जैसा उसका नाम है, वो भौतिक विज्ञान की एक बहुत इम्पोर्टेंट शाखा स्थिर विद्युत्की से लिया गया है। स्थिर विद्युत्की को हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में एब्रीविएशन है दो शब्दों का। इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन से है और स्टैटिक्स का मतलब होता है स्थिर। तो एक्चुअल में ये जो शाखा है स्थिर विद्युत की, इसमें स्थिर इलेक्ट्रॉन या स्थिर आवेशों का हम अध्ययन करते हैं। इस शाखा में स्थिर आवेश और इनके मध्य अन्योन्य क्रिया या इन आवेशों से उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन किया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि स्थिर विद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्थिर आवेशों का और इनके मध्य अन्योन्य क्रिया या इन आवेशों से उत्पन्न विभिन्न प्रकार के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। स्थिर आवेश का मतलब आप समझ गए। अन्योन्य क्रिया का मतलब हम जानते हैं एक आवेश दूसरे आवेश के पास रखा जाता है तो वो एक दूसरे पर कुछ बल या कुछ अन्योन्य क्रियाएं या कुछ और प्रभाव जो डालता है, उन सब का अध्ययन हम इस शाखा में करते हैं। और इस शाखा के हमारे जो सिलेबस है राजस्थान बोर्ड का, उसमें 4 इसके भाग हैं। 4 भागों यानी 4 अध्याय जो हैं हमारे सिलेबस में हैं। इसके पहला अध्याय जो है वो विद्युत क्षेत्र है, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरा जो अध्याय है वो गाउस का नियम और अनुप्रयोग है उसके। तीसरा जो अध्याय है वो विद्युत विभव है। चौथा जो अध्याय है वो विद्युत धारिता है। इन चारों ही अध्यायों को हम स्थिर विद्युत्की के शाखा के अंतर्गत हमारे सिलेबस में, हमारे भौतिक विज्ञान के कोर्स में हम इसको पढ़ेंगे। पहले इसकी शुरुआत जो हम करते हैं वो विद्युत क्षेत्र से करते हैं। इससे पहले स्थिर आवेश के अलावा अगर आवेश गतिशील होंगे तो क्या होगा, उसकी बात हम अगली शाखाओं में करेंगे। बाकी थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आवेश गतिशील है तो वो गतिशील 2 प्रकार से हो सकता है, या तो उसका वेग नियत होगा या वो परिवर्ती वेग से गति करेगा। अगर वो नियत वेग से गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। और अगर उसका वेग परिवर्ती है, वो त्वरित वेग से गति कर रहा है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होंगे ही, साथ ही एक नई प्रकार की तरंगे जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं वो भी वहाँ से उत्सर्जित होगी। ठीक है, तो ये अभी तक का जो अध्ययन है वो स्थिर विद्युत्की की शाखा को समझने का है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पहले अध्याय की, जिसकी बुक्स मैंने आपको ऑनलाइन डाली भी हुई है, उसमें आप देख भी सकते हैं बुक्स का पहले चैप्टर को। हम बात करते हैं अपने पहले चैप्टर की, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र।